शादी में अड़चन आने के कई कारण होते हैं। हो सकता है कि आपकी कुंडली के जो ग्रह हैं वो प्रतिकूल हैं, शादी के योग नहीं है, या फिर कुंडली का जो मैरिज हाउस है उसका जो स्वामी है वो क्रूर ग्रह को नक्षत्र में आ गया हो, या फिर आपके ऊपर पितृदोष है, या किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध रखा है। शनि दोष भी हो सकता है। किसी भी तरीके का कारण हो सकता है जिसके कारण शादी में अड़चनें आती हैं। तो अगर आप भी शादी की समस्या से परेशान हैं, शादी की जो आपकी उम्र है 30 साल 35 साल या फिर उससे भी ज़्यादा हो गई है, और अगर अभी तक शादी के योग नहीं बन पाए हैं, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में बताया गया एक सरल सा उपाय जरूर करना चाहिए, जिसको करने से आपकी शादी के शीघ्र योग बन जाएंगे। साथ ही साथ जो विवाह होगा वो मंगल विवाह होगा। यह जो उपाय आपको करना है वो करना है आपको वट सावित्री के दिन। वट सावित्री के दिन आपको यह उपाय करना है, और यह जो उपाय है वो है कुंवारी कन्याओं के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए यह उपाय है। जो लड़की हैं वो इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, और ना ही घर के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी लड़के की शादी में कुछ अड़चनें आ रही हैं, लड़के की जो शादी है वो नहीं हो पा रही है, तो जो माँ है, सिर्फ माँ अपने लड़कों के शीघ्र विवाह के लिए वट सावित्री के दिन पूजा कर सकती है, विधि विधान से उपाय कर सकती है। सेम इसी तरीके से उपाय रहेगा। जिस तरीके से लड़कियों को उपाय करना है उसी तरीके से जो माँ है वो अपने लड़कों के लिए उपाय कर सकती है। तो आपको जो उपाय करना है वो वट सावित्री के दिन करना है। किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। लेकिन आगे उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो चलिए आपको बता कि जो वट सावित्री है, वट सावित्री का जो व्रत होता है वो बेसिकली जो सुहागन महिलाएं होती हैं उनके लिए होता है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और तरक्की के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, विधि विधान से पाठ या पूजा अर्चना करती हैं। जिस तरीके से जो सुहागन महिलाएं पूजा करती है, ठीक उसी तरीके से जो कुंवारी कन्या हैं उनको भी अपने सुयोग वर के लिए, अपनी मनपसंद जीवन साथी के लिए उपाय करना है। और आपको जो उपाय करना है वो करना है वट सावित्री जो कि 2024 में 6 जून रविवार के दिन पड़ रही है। 6 जून रविवार के दिन पड़ने वाले जो वट सावित्री के जो दिन है वो बेहद ही शुभ फलदायी है, और इस दिन अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि पर आपको यह उपाय करना है जो कि आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो लड़कियां हैं उनको सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, जो भी शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं। तो आप जल्दी उठ जाइए। कोशिश आप यह करिए कि 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है, और आपको स्नान आदि करके फ्री हो जाना है। और आपको उस दिन जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो तो पहनती है शादी का जोड़ा। अब जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके पास तो शादी का जोड़ा होगा नहीं, तो उनको पहनना है लाल कलर के वस्त्र। आपके पास लाल कलर का कोई भी कपड़ा है उसको आप धारण कीजिए, या फिर आपके पास कोई चुन्नी है, कोई दुपट्टा है जो लाल कलर का हो, उसको आप पहन लीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको लेना है एक लोटा, उसमें आपको जल भरना है। आपको फुल लोटे में पूरा जल भर लेना है, और आपको उसमें डालना है थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी आपको डालना है। और आपको व्रत रखना है पूरे दिन। जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखना है। अगर किसी कारण से आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप व्रत मत रखिए, आप सिर्फ उपाय कीजिए, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। तो जैसे कि आपने एक लोटा जल ले लिया, उसमें आपने चुटकी भर हल्दी डाल ली। इसके बाद में आपको एक दीपक तैयार करना है। जो कि आप दीपक बनाएंगे वो आप देसी घी का भी बना सकते हैं, या फिर आप सरसों के तेल का दीपक भी बना सकते हैं। अगर आपके पास सरसों का तेल अवेलेबल नहीं है उस टाइम पर, तो आप तिल के तेल का भी दीपक बना सकते हैं। अमावस्या जो तिथि होती है, इस दिन जो दीपक जलाया जाता है वो सरसों के तेल का ज़्यादा महत्व रखता है। तो आप कोशिश यह करिए कि आप सरसों के तेल का दीपक बनाएं। आपको एक बाती वाला जो लंबी बाती है उस तरीके की लंबी बाती से आपको दीपक बनाना है। उसके बाद में आपको जो सफ़ेद कलर का कच्चा सूत है वो ले लेना है, और जो सुहागन महिलाएं होती हैं जिस तरीके से पूजा की थाली तैयार करती हैं, जैसे आपके घर में जो मम्मी होंगी या और भी लोग होंगे जो वट सावित्री का व्रत रख रहे होंगे, तो ठीक उसी तरीके से आपको पूजा की जो थाली है वो तैयार कर लेनी है। उसमें आपको रोरी, कुमकुम, फूल, प्रसाद इत्यादि वगैरह रख लेना है।
और आपको यह सामान लेकर जाना है बरगद के पेड़ के पास में। तो आपके घर के आसपास जहाँ बरगद का पेड़ हो, जहाँ और महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए पूजा कर रही हो, वहीं पर आपको भी चले जाना है। और सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल ले गए थे जिसमें आपने हल्दी डाला है, वो आपको बरगद के पेड़ की जड़ में चढ़ा देना है। उसके बाद में आप जो दीपक ले गए थे वो आपको प्रज्वलित कर देना है। जब आप दीपक जला लें उसके बाद में आपको शीघ्र विवाह की कामना करनी है। और अगर आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं, आप अच्छे जीवन साथी से शादी करना चाहते हैं, तो आपको उस तरीके से भगवान से प्रार्थना कर लेनी है। जो बरगद का पेड़ होता है उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। और जब अमावस्या तिथि होती है उस दिन माँ लक्ष्मी जो है पूरे दिन बरगद के पेड़ पर वास करती है। तो इस तरीके से अगर हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं तो हमें सभी देवी देवताओं का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त हो जाता है। तो शीघ्र विवाह के लिए आप यह सरल सा उपाय जरूर करें। जब आप यह कर लें उसके बाद में आपको बरगद के पेड़ की 3 परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा के दौरान जो आप कच्चा सूत ले गए थे वो आपको बांधते जाना है। 3 बार आपको कच्चा सूत जो है वो बरगद के पेड़ में लपेटना है। और लपेटते समय भी आपको शीघ्र विवाह की कामना करते जाने हैं, मंगल विवाह की कामना करते जाने हैं। इस तरीके से अगर आप पूजा करते हैं, वट सावित्री के दिन है उपाय करते हैं, 6 जून रविवार आने ही वाला है, इस दिन का लाभ जरूर उठाएं। ये बहुत ही अच्छा दिन होता है, साल में 1 बार ही आता है। कई जगहों पर जो वट सावित्री की पूजा होती है वो पूर्णिमा के दिन भी की जाती है, मतलब जो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा होती है उस दिन भी वट सावित्री की पूजा की जाती है। तो वैसे जो पूजा है वो ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर ही की जाती है। तो आपके घर में जिस दिन भी वट सावित्री की पूजा हो आप उस दिन कर सकते हैं। और अगर नहीं होती है, आपको कुछ नहीं मालूम है, तो 6 जून रविवार को वट सावित्री अमावस्या तिथि है, इस दिन आप यह उपाय जरूर कीजिए। सेम इसी तरीके से आपको पूजा करनी है, पाठ करना है। जब आप यह कर ले, जैसे कि आपने परिक्रमा भी कर ली, उसके बाद में उसी पेड़ से आपको एक बरगद के पेड़ का जो पत्ता है वो तोड़ लेना है और आपको यह पत्ता लेकर अपने घर आ जाना है। उसके बाद में यह जो पत्ता है वो आपको अपने शरीर से स्पर्श कराना है। आप शरीर के किसी भी भाग से यह जो पत्ता है, जैसे हाथ से हो गया, बाजू से हो गया, जहाँ पर जो पत्ता है थोड़ी देर तक रहे उस तरीके से आपको स्पर्श करा लेना है। जैसे आपको कपड़े के अंदर से यह पत्ता रख लीजिए और यह कम से कम 3-4 घंटे वट सावित्री के दिन, अगर हो सके तो पूरे दिन ही आप अपने शरीर से इसको स्पर्श कराए रहिए, यह जो पत्ता है। और रात के समय जब आप सोए तो यह जो बरगद के पेड़ का पत्ता लेकर आए थे इसको आपको अपने तकिए के नीचे रख लेना है। कहने का मतलब यह है कि यह जो पत्ता है दिन भर आपके साथ में होना चाहिए। तो आप बरगद के पत्ता को अपने पास में रखिए। जो बरगद का पत्ता होता है इसको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अगर हम बरगद के पेड़ को वट सावित्री के दिन इस तरीके से पूजते हैं तो हमें अच्छे वर की प्राप्ति जरूर होती है। और जब आप इस तरीके से उपाय कर लें तो जो अगला दिन हो, जैसे वट सावित्री के दिन के जो दूसरा दिन हो, उस दिन आपको यह पत्ता उठाना है और आपको किसी भी बहते हुए जल में यह जो पत्ता है वो प्रवाहित कर देना है। अगर आपके घर के आसपास बहता हुआ जल नहीं है तो जिस पेड़ से आप यह पत्ता तोड़कर लाए थे आपको उसी पेड़ के पास जाकर यह जो पत्ता है वो रख देना है। शीघ्र विवाह की कामना करते हुए प्रभु से आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है और बोलना है कि आपसे जो भी गलती हो गई हो इसको आप माफ़ करें, आपके ऊपर शादी के किसी भी तरीके की अड़चन आ रही है उसको दूर कर दें। तो इस तरीके से यह पत्ता आपको रख देना है। अगर आप वट सावित्री के दिन सिर्फ इतना उपाय करते हैं, जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनकी शादी में बहुत ही ज़्यादा विलम्ब आ रहा है, शादी जो है होते होते हुए भी रुक जाती है, शादी में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, या फिर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन कई बाधाएं आपके सामने आ रही हैं, तो आप वट सावित्री के दिन यह सरल सा उपाय जरूर कीजिए। यह जो उपाय है वो बेहद ही लाभकारी है और इससे आपको तुरंत लाभ मिलेगा, जल्दी शादी के योग बनेंगे। तो कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।